हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल बबलू स्टडी जीके में। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी जीके क्यूज में हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोगों का कमेंट था कि एडीओ से संबंधित वीवीआई हिंदी का क्वेश्चन करवा दीजिए। यदि इसको अंत तक देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो छोड़ूँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। क्योंकि 90% विद्यार्थी को ये पता नहीं है कि तैयारी कहाँ से करें और एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है संधि समास और वचन से संबंधित। आज का पहला प्रश्न है विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। इसका करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन ए, गुण संधि। अगला प्रश्न है देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, देव जोर इंद्र, देवेंद्र। अगला प्रश्न है महेश का संधि विच्छेद क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाजोर इस, महेश। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजर्षि का संधि विच्छेद क्या है। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज जोड़ श्री, राजश्री। अगला प्रश्न है लोक कैश्वर्य में कौन सी संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृद्धि संधि। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सदैव का संधि विच्छेद क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सदा जोर एव, सदैव। ये सब क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर जोर इंद्र, नरेंद्र। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गिरीश का संधि विच्छेद क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरीज और इस, गिरीश। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रति जोर एक, प्रत्येक। तदैव का संधि विच्छेद क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तथा जोर एव, तदैव। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर होगा। और बिहार पुलिस दरोगा सभी में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है लड़का का बहुवचन क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लड़के। अगला प्रश्न है नदी का बहुवचन क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नदियाँ। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक का बहुवचन क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुस्तकें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आँख का बहुवचन क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंखें। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी, आंखें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बालक का बहुवचन क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बालकों। अगला प्रश्न है महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाजो ऋषि, महर्षि। अगला प्रश्न है गजानन में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिग जो अंबर, दिगंबर। अगला प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास।
अगला प्रश्न है महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाजोरात्मा महात्मा। अगला प्रश्न है राजपुत्र में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है नीलकमल में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधारय समास दोस्तों। ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है माता पिता में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है चतुर्भुज में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्विगु समास। आप सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहे, सभी क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है दशानन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है आत्मविश्वास में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है राजमार्ग में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्विगु समास। अगला प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। आप लोग कितना सही कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दिन रात में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है राजमार्ग में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है चतुर्भुज में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्विगु समास। अगला प्रश्न है माता पिता में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है सूर्यदेव में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है दशानन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्विगु समास। अगला प्रश्न है आत्मविश्वास में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है राजपूत में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। आप लोग कमेंट करते चलिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नील कमल में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है लड़का का बहुवचन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लड़के। अगला प्रश्न है नदी का बहुवचन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नदियाँ। अगला प्रश्न है पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुस्तकें। अगला प्रश्न है आँख का बहुवचन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आँखें। अगला प्रश्न है बालक का बहुवचन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बालकों। अगला प्रश्न है किताब का बहुवचन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किताबें। अगला प्रश्न है बहन का बहुवचन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहनें। अगला प्रश्न है गाय का बहुवचन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाय। अगला प्रश्न है लड़की का बहुवचन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लड़कियां। और आज का अंतिम प्रश्न है कवि का बहुवचन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कवियों। समास के कितने भेद होते हैं? यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।